दिन 21 जनवरी 2016 को गोरखपुर की अशोकनगर कॉलोनी में ओम प्रकाश यादव नाम के एक व्यक्ति का मकान की तीसरी मंजिल पर काम चल रहा था। रोज की तरह मजदूर आज भी काम करने आते हैं और दरवाजा खोलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से न तो कोई आवाज आती है और न ही कोई दरवाजा खोलता है। तब ये लोग दरवाजे को हल्के से धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। फिर ये लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर इन लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। कमरे में बेड पर खून से लथपथ ओम प्रकाश यादव का शव पड़ा हुआ था और शव के साथ ओम प्रकाश का बेटा सोया हुआ था। ये लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत भागकर नीचे आते हैं और आकर ओम प्रकाश की मां और पड़ोसियों को बताते हैं। इसके बाद सभी लोग कमरे में जाकर देखते हैं, जिसे देखकर इनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। फिर बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो भी मर चुका था। किसी ने बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। एक कमरे से लगातार किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि बाहर क्या हुआ है, कोई तो दरवाजा खोलो। फिर ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं, जिसमें ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना थी, जो अपने पति और एकलौते बेटे की मौत देखकर रोने चिल्लाने लगती है और वो बार बार बेहोश होने लगती है। ओम प्रकाश यादव गोरखपुर के अशोक नगर कॉलोनी में रहता था। उसका बड़ा भाई राजकुमार यादव, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और मां बागेश्वरी देवी साथ रहती थी। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इसलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की और पढ़ाया। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और आंख के डॉक्टर बन जाते हैं। और 2007 में ओम प्रकाश खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और क्लिनिक अच्छा खासा चलने लगता है। इसलिए परिवार ने सोचा कि क्यों न अब इसकी शादी कर दी जाए। इसलिए ये अपने जान पहचान वालों को शादी के लिए लड़की पता करने के लिए कहते हैं। जब बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, बाद में सिंगापुर में जाकर बस गया था। फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़की गोरखपुर में ही रहने लगी, लेकिन वो सिंगापुर में पली बड़ी थी, इसलिए यहां उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। रहना सहना, खाना पीना। ओम प्रकाश की ज्वाइंट फैमिली थी, इसलिए उसे काम भी ज्यादा करना पड़ता था। उसे यहां घुटन महसूस होने लगी, जिसके कारण 6 महीने में ही तलाक लेकर वो सिंगापुर वापस लौट गई। वहां जाकर वो पहले की तरह ही बैंक में नौकरी करने लगती है। शादी के 6 महीने बाद ही तलाक हो जाने के कारण परिवार ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता खोजने लगते हैं। अब चूंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे, इसलिए उनके लिए ऐसे तलाकशुदा नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता आता है। दीपचंद गाजीपुर के ही थे, लेकिन पीएसी में होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में रहते थे। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद वे अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। ओम प्रकाश यादव की ज्वाइंट फैमिली थी, इसलिए उनके घर में बहुत काम रहता था, जिसके कारण कुछ दिन बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगती है। अर्चना ओम प्रकाश से कहती है कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना है, हमें अब परिवार से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश अलग रहने से साफ मना कर देते हैं। ओम प्रकाश अर्चना से कहते हैं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन अर्चना किसी भी कीमत पर परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। जब ये बात परिवार के लोगों तक पहुंची तो तय हुआ कि रहेंगे उसी घर में, लेकिन खाना अलग बनाएंगे। जिसके बाद से अर्चना और ओम प्रकाश मकान के दूसरे मंजिल पर रहने लगते हैं। फिर इनके बीच सब कुछ ठीक चलने लगता है। अर्चना को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो हमेशा खुश रहती थी। 2012 में इनका एक बेटा होता है, जिसका नाम नितिन रखते हैं। इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से ओम प्रकाश और उसके बेटे नितिन की हत्या हो जाती है। हत्या की खबर मिलते ही शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। भाई की हत्या की खबर सुनते ही बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात रामकुमार यादव भागकर घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच गए।
सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की सिटकनी को बाहर के बजाय अंदर से तोड़ा गया है, जिससे पुलिस को लगता है कि जरूर कोई घर का ही मिला हुआ है। फिर पुलिस ओम प्रकाश की मां से पूछताछ करती है, जिसमें एक नई कहानी सामने आती है। पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी बताती है कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पुलिस को डर था कि कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पुलिस विभाग की किरकिरी हो जाएगी और बदनामी होगी वो अलग। पुलिस अर्चना से पूछताछ करने से पहले अर्चना की कॉल डिटेल निकालती है, जिसमें ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक नंबर जरूर मिलता है, जिस नंबर पर अर्चना प्रतिदिन घंटे बात करती थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो अजय यादव नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। फिर पुलिस एक टीम भेजकर अजय यादव को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। इसके बाद पुलिस अर्चना को भी गिरफ्तार करके उससे से पूछताछ करती है तो ये पूरी बात बाहर आती है। जब अर्चना परिवार से अलग हुई तो उसके पास ज्यादा काम नहीं रहता था, इसलिए वो अपना काम जल्दी कर लेती थी। खाली वक्त में उसे मन नहीं लगता था, इसलिए उसने टाइम पास के लिए फेसबुक पर अकाउंट बनाती है। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने स्वीकार कर लिया। फिर दोनों में बातें होने लगी। अजय यादव प्राइवेट स्कूल में टीचर था, लेकिन खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में दिखाता था। उसने अर्चना को अपनी बातों से प्रभावित कर लिया। अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में मायका ही था, इसलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर चली आई। यहां दोनों की मुलाकात होती है और यहां दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद कभी अर्चना मिलने के लिए लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर 4 बार बुलाया और अजय चारों बार अर्चना के घर पर ही रुका था। अर्चना अब पूरे दिन फोन पर बात करने लगी थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका पर अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी, और अर्चना अब अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच अर्चना ने तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और उसने इसके लिए अजय को ट्रेन के जरिए गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी 2016 अशोकनगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था, लेकिन अर्चना नहीं गई। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बच्चे नितिन के साथ प्रोग्राम में गए। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर में बुलाकर अपने कमरे में छिपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश लौटे और दूसरे कमरे में बेटे के साथ सोने लगे। रात 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए और पेट के बल लेटे ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से में अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत के साथ वार किया। तुरंत दूसरा और तीसरा वार भी कर दिया। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हथौड़े के वार से बेड पर लेटा बेटा नितिन उठ गया। खून देखा तो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। लेकिन अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया। कहा कि इसमें बच्चे का क्या कसूर है, मैं नहीं मार सकता। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूं। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाए रखा जब तक बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया। सारे सामान बिखेर दिए, अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए, कमरे की कुंडी को तोड़ दिया। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर उस कमरे को बाहर से बंद करके अजय वहां से भाग गया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात घर आया और उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। रात 12 बजे हत्या करने के बाद उसने फिर से शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद घर से निकल गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना से बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा, मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। इतना सुनने के बाद कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी। जेल प्रशासन के लोग भागकर गए और अर्चना को बाकी कैदियों से बचाया। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सजा सुनाते वक्त दोनों पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कहा कि अगर 65,000 रुपए नहीं जमा किए जाते हैं तो अर्चना और अजय को 3.5 साल और जेल में रहना होगा।